अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ सेशन में जो मेहमान मौजूद हैं उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों को मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, ये जितने भी सेशंस होते हैं, इनको करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज और आपके अवेयरनेस में इजाफा करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो जाए, तो आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी हिट करना है। और इसी के साथ ही नाजरीन, आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अमीन गफ्फार साहब, और जो है उनसे हम जानेंगे आज मार्केट का रिव्यू, और जो है जानेंगे कि आज क्या था मार्केट में। मार्केट काफी प्रेशर में दिखी, तो क्या वजूहात थी उनसे जानेंगे। चले आए तो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानूंगी आपसे आज के मार्केट का रिव्यू, क्योंकि आज जो है वो मार्केट में बड़ी मिली जुली पोजीशन थी। वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। क्या वजूहात थी, क्या हुआ? क्योंकि कल का अगर हम दिन देखें तो उसके हिसाब से आज और कल जबकि मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस हुई, तो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो है आज मार्केट में जो है काफी प्रॉफिट टेकिंग होगी, या फिर थोड़ा सा जो है मार्केट में एक अच्छा बुलिश ट्रेंड जो है ये बेयरिश ट्रेंड हम देखेंगे। लेकिन थोड़ी सी मिली जुली कैफियत थी। क्या मामला थे, जरा बताएं। देखें, जब भी कोई अच्छी न्यूज आती है, जैसे एक अच्छी न्यूज आई थी मॉनेटरी पॉलिसी में 1% इंटरेस्ट रेट कम हो गया, और इसके साथ ये भी आई थी कि आगे मजीद इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो ऐसी न्यूज आती, जब भी मार्केट के अंदर अच्छी न्यूज आती है तो जो बड़े ब्रोकर होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, हमारे फंड है, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सेलिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट में आप यहीं से शेयर खरीदते हो, यहीं से बेचते हैं। तो अच्छी न्यूज पे इन लोगों का माल बिक जाता है और खराब न्यूज पे माल मिल जाता है। तो इन्वेस्टर को ये चाहिए कि अच्छी न्यूज जब भी हो अपने शेयर को ऑफलोड करे, और जब बेड न्यूज लगती हो तो बाइंग करे, तो आपको यहाँ से इंशाल्लाह कभी लॉस नहीं होगा। और खास करके ब्लू चिप्स आइटम के अंदर काम करें जिसके अंदर पे आउट अच्छा हो। अभी इस वक्त जो हमारी मार्केट के अंदर जो ज्यादातर इंडेक्स को सपोर्ट था वो बैंकिंग सेक्टर का था। अब ये कि इंटरेस्ट रेट 1% कम हुआ और आगे मजीद और कम होगा, तो बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग स्टॉक के अंदर सेलिंग तो खरी हुई है, क्योंकि इनके आगे जाके पे आउट कम हो जाएगा, और इनकी डिपॉजिट जो पब्लिक ने बैंकों के अंदर जो फिक्स डिपॉजिट कराई हुई है वो विड्रॉल करा के कारोबार की तरफ जाएगी। तो ये सारी चीजें बैंकिंग सेक्टर के बारे में खरी है। बाकी इस वक्त जो हमारी मार्केट पॉलिटिकल हालात के हिसाब से बहुत डिस्टर्ब है, और मार्केट में इस वक्त आप देखें कि बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, और कुछ ऐसे आइटम है कि जो तकरीबन 25-26 आइटम अपर लोग पे बंद जरूर हुई है, मगर इनके अंदर वॉल्यूम नहीं था। ये बिल्कुल ऐसी कॉर्नर की आइटम है जो इंडेक्स को सपोर्ट भी करती है और मार्केट को भी सपोर्ट करती है। वरना तो आप ये अगर आइटम ऊपर के लोग नहीं रखती तो आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंडेक्स माइनस हो जाता। तो ये कैलकुलेशन होती है म्यूचुअल फंड की तरफ से कि मार्केट को कहाँ खड़ा करना है और कहाँ से सेल। आपको मार्केट आपने देखा 500 के करीब मार्केट तेज हुई, फिर इसके बाद मार्केट 300 पॉइंट डाउन हो गए, और इससे आखिर में मार्केट 200 पॉइंट, जब तक ये कि जब तक ये मामले हल नहीं हो जाते, जब तक स्टार्ट करूं, हमारे इन्वेस्टर को चाहिए कि जब भी कोई अच्छी न्यूज हो तो मार्केट के अंदर अपनी अपने शेयर को सेल करें, और जब खराब न्यूज हो तो अपने शेयर को बाइंग करें दोबारा। तो इस तरह मार्केट के अंदर चल सकते हैं और प्रॉफिट के साथ साथ। बाकी ये कि जो लोग लेके बैठे होते हैं फिर अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि हमारी मार्केट भर गई, हमारे शेयरों की बारी नहीं है, तो इस तरह इनकी बारी नहीं आएगी। अगर एक बंदे के पास अगर कोई स्टॉक रह गया, कोई शेयर वगैरह रह गए, तो आप देखेंगे कि वो एक एक महीना 2-2 महीने तक इंतजार करता है, उसकी बारी नहीं आती। जो वक्त के साथ साथ चलता है, मार्केट के साथ चलता है, उसकी मार्केट में काम करने का मजा भी आता है और उसको प्रॉफिट भी होता है। तो इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो मार्केट की सिचुएशन है, खास करके जो मुल्क के हालात हैं, आप देखें पावर सेक्टर के बारे में बहुत बड़ी जगह जगह पे स्ट्राइक हो रही है। कुछ दूसरे इदारों ने भी स्ट्राइक रखा है। पावर सेक्टर के अंदर जो टैक्सेस वगैरह लगे हैं, तो इससे हर चीज महंगी हो गई, हालांकि इन्फ्लेशन कम हो गया था फिर दोबारा बढ़ गया।
अगर गवर्नमेंट अगर जब तक पावर सेक्टर के बारे में जब तक वो वाज़ेह पॉलिसी नहीं करती, जब तक ये मुल्क के हालात लगता नहीं है कि सही हो, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया आदमी। चलो अपनी जमा पूंजी में से अभी इस वक्त टैक्स भर रहा है, आगे जाके उनकी जमा पूंजी भी खत्म हो जाएगी, तो बिल वगैरह वो यूटिलिटी बिल अदा नहीं कर सकेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सब्सिडी दे। अब एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि आईपीवी के मायदे बहुत महंगे हुए हैं, दूसरी तरफ सोलार की सहूलत दे रही है। तो सोलार की सहूलत क्यों दे रहे हो आप? आईपीवी के जो मायदे हैं, उनको इनको एडजस्ट करें, उनको इंक्रीमेंट करें, उनकी इनको सही करें कि फिर बिजली सस्ती हो। अब सोलार हर कोई तो नहीं लगा सकता ना, अब कम से कम सोलार लगाने के लिए भी 50-60 हजार की जरूरत होती है। और भी एक एक जितनी सैलरी होती है इससे ज्यादा तो बिल आ जाते हैं। वो अपनी क्या अपनी सैलरी अदा करेगा, बच्चों को तालीम करेगा, किराए देगा, क्या देगा? मतलब वो कुछ नहीं, मतलब आदमी कुछ नहीं कर सकता इस वक्त। या अपनी कोई चीजें कीमती चीजें वगैरह बेच के अपना गुजारा कर रहा होगा या बिल वगैरह भरा होगा, वो कब तक करेगा? तो एक वाज़ेह पॉलिसी आनी चाहिए जिससे कि हमारी मार्केट इस वक्त जो सेविंग के ऊपर होती है, सेविंग इस वक्त जो लोगों की है ऑलरेडी मार्केट के अंदर लग चुकी है। अब नई इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर क्यों नहीं आ रही? कि इस वक्त जो पॉलिटिकल हालात है, खास करके हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके शेयर उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, वो आएगी तो हमारा रुपया भी मजबूत होगा और मार्केट भी हमारी ऊपर जाएगी। मसनूई तौर पे मार्केट को ये ऊपर तो लेके आए 80 हजार के करीब, मगर मार्केट को वहां से सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव जब करेंगे जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वैसे एक पॉलिसी बनाए पावर सेक्टर के बारे में, हमारी कंपनी सर्वाइव करे, अच्छा डिविडेंड दे। जैसे कि आज बहुत अच्छा डिविडेंड आया फौजी फर्टिलाइजर का, 10 रुपये डिविडेंड आया और इनका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हुआ। 10 रुपये करीब इनकी अर्निंग होती थी, अब 19 रुपये करीब अर्निंग हो गई। तो ये कि मार्केट को इसने सपोर्ट तो जरूर किया और इंडेक्स को भी सपोर्ट करेगा। बाकी आप देखेंगे कि स्टॉक बाकी नीचे होंगे क्योंकि इंडेक्स तो मेंटेन हो गया, इनका डिविडेंड भी ऐड हो गया इंडेक्स के अंदर और इनका अर्निंग भी ऐड हो गया। मगर ये कि दूसरे जो स्टॉक है जो डाउन होते जाएंगे वो इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि इंडेक्स को नीचे ले जाएंगे। तो जो लोगों को चाहिए कि वो बाजार के साथ काम करें और इस वक्त आप नई इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर ना करें। आज सुबह को बहुत अच्छा मौका था कि आप अपने स्टॉक को सेल करके काफी अच्छा आपको मार्केट ने चांस दिया। अगर दोबारा आपको मार्केट अच्छा चांस देती तो आप एक वन शॉट अपने सेल को सेल कर ले, अपने जो स्टॉक को सेल कर लें और आइंदा फिर नई बाइंग जब करें, जब मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी पेंडिंग न्यूज आए जब बाइंग करें। तो आपको वहां क्योंकि इस वक्त मार्केट का हाई लेवल पे खड़ी हुई है, वहां से मार्केट के अंदर आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ज्यादा लॉस हो सकता है, प्रॉफिट के चांस बहुत कम है क्योंकि बहुत पीक पे खड़ी हुई मार्केट। वहां से आप 4-5 रुपए 10 रुपए की गेन कर सकते हैं और 40-50 रुपए लूज कर सकते हैं। तो आप ऐसा वक्त का इंतजार करेंगे 25-30 रुपए डाउन में आपको शेयर मिले तो आप वहां से करें, तो आपका रिस्क भी खत्म होगा और प्रॉफिट के चांस ही बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि अभी आपने बात की कि बिल्स की बात की, महंगाई की बात की, टैक्सेस ज्यादा है। अ, अभी जो है हमने ये देखा कि जो है वाज़ेह रिपोर्ट है कि भाई इन्फ्लेशन के नंबर्स तो कम आए, जिसकी वजह से ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भी कट डाउन हुआ। तो मुझे ये बताएं कि जब इतने ज्यादा हालात ऐसे हैं, ये नंबर्स में किस तरह से जो है इन्फ्लेशन कम आती है, क्या कैलकुलेशन होती है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। ये रोजमर्रा की जो चीजें होती है इस्तेमाल की, अगर वो महंगी हो जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो वो कम हो रही थी, आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में भी कम हो रही थी, पेट्रोल भी इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया। थोड़े दिनों पहले 82 के करीब ट्रेड हो रहा था, अब 75-74 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत भी गवर्नमेंट कम करे। तो कम्युनिटी मार्केट होती है खाने पीने की अशिया, दूसरी रोजमर्रा के इस्तेमाल दवाएं वगैरह है, बच्चों का दूध है और जो खाने जो जरूरी अशिया है वो उनकी कीमतें कम हो रही थी। मगर ये गवर्नमेंट ने जब टैक्स लगाया तो फिर इनको टैक्स जीएसटी ऐड हो गया तो फिर वो दोबारा महंगी हो गई, तो फिर इन्फ्लेशन फिगर बढ़ गए। मगर फिर गवर्नमेंट ने डिस्काउंट रेट कम किया है। तो अगर ये इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता तो और मजीद डिस्काउंट रेट और मजीद स्पीड से कम होता तो और कारोबार के जराए खुलते। अभी कारोबार के जराए नहीं खुले हुए। अभी ये मसनूई चीज चल रही है, बैंकों के पास ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है, अनलिमिटेड बैंकों के पास इन्वेस्टमेंट की है लोगों ने। आप पता नहीं वहां से इनकी अदायगी किस तरह करेंगे, क्योंकि अभी नई नोट तो गवर्नमेंट अभी नहीं छाप सकती, पुरानी अदायगी किस तरह करेंगे किसी को नहीं पता। और लोग भी अंधाधुन बगैर सोचे समझे बैंकों के अंदर डिपॉजिट कराते ही जा रहे हैं। तो इतना बड़ा एक बम होता है, जैसे कि हमारी जो शरीयत में भी इस चीज की मना है मगर वही लोग कर रहे हैं। तो एक बम फटेगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। इससे पहले भी बहुत बड़े मुल्क के हालात हुए हैं बैंकों का भी। तो अभी ये कि अगर तमाम चीजों में इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट होती कन्वर्ट होती है 4-5 चीजों में तो आदमी बच सकता है। एक ही चीज में इन्वेस्टमेंट करके समझ लो कि एक टोकरी के अंदर सारे अंडे रख दिए, टोकरी गिर गई तो सारे अंडे गिर गए। तो इस तरह की सिचुएशन मुल्क के अंदर हो गई है।
वन साइड डिपॉजिट चल रही है बैंकों के अंदर, दूसरी चीजों में नहीं चल रही। तो प्रॉपर्टी में भी काम करें, स्टॉक मार्केट भी काम करें, बैंकों के अंदर भी काम करें, और खास करके स्टॉक में बाइंग करें। इस वक्त बाइंग स्टॉक में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और खास करके आपकी जो इन्वेस्टमेंट का गेन भी मिल रहा है। प्रॉपर्टी में अभी चांस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की अभी जो पॉलिसी चल रही है वो डीसी वैल्यू और मार्केट वैल्यू को दोनों साथ ला रही है। तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा टैक्सेस लग जाएंगे। और शेयर के अंदर है आपके वन टाइम 15% गेन टैक्स लग रहा है, और जैसे गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर को भी सहूलत दी हुई है कि वो 15% दे, जिससे 30% था उसको 15% कर दिया। और मैं गवर्नमेंट पे ये मजीद गुजारिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए स्टॉक, पहले तो आप स्टॉक की मैनेजमेंट को सही करें, लोगों को सहूलत दें। अब वो लोग किस तरह स्टॉक में पहुंचते हैं उनका दिल ही जानता है, कितने टीचर के अंदर लोग आ रहे हैं। और दूसरा कि जो इन्वेस्टर थे, जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, वो बेचारे मार्केट को दूर से ही देख रहे हैं। ना इनके पास ना कोई बैठने की सहूलत है, ना कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। ना आप देखें, ना बिल्कुल ना आपको कोई कुर्सी मिलेगी, ना कोई पेंटिंग है, ना कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा गवर्नमेंट को चाहिए कि डिविडेंड वगैरह पे टैक्सेस थोड़ा कम करें, ताकि लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा रुपया मजबूत होगा। बाजार है कि आप टैक्सेस पे टैक्सेस लगाते जाएंगे, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अभी एक पासपोर्ट का फिगर है कि बहुत ज्यादा, तकरीबन 45,000 पासपोर्ट की मजीद जरूरत पड़ गई है, तो लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर अकेले तो नहीं जा रहे, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। अगर वो बाहर ना जाए और मुल्क के अंदर ही काम करें, तो हमको बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिल जाएगा। लोग कन्वर्ट रुपीज को कन्वर्ट गैर मुल्की करेंसी में करके जाते हैं, तो ये कि हमारा जो रेवेन्यू रिजर्व कम हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। जैसे मुल्क के अंदर फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारा रिजर्व भी बढ़ेगा, और रिजर्व बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट बेहतरीन जरिया है, वहां से लोग आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही चाहिए कि स्टॉक मार्केट में सहूलत दें, स्टॉक की जो मैनेजमेंट है, मौजूदा मैनेजमेंट, उसको चेंज करें, अच्छे लोग लाएं, ताकि लोगों को सहूलत दें। हमारे स्टूडेंट आते हैं, वो खाली डेस्क वगैरह दे के चले जाते हैं, कि इतना दूर दूर से आते हैं, अंदरूनी सिंध से आते हैं, और इसके जो यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं, देखते हैं कि भाई ट्रेडिंग हॉल के अंदर आ रहे हैं, वो खाली डेस्क पड़े हुए हैं। वो बोले भाई ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कहाँ हो रही है? तो ये लोगों को कहाँ ढूंढने की ट्रेडिंग कहाँ हो रही है। लोगों से सवाल जवाब करते थे पहले कि भाई ट्रेडिंग करते हैं, आपको क्या होता है क्या नहीं होता। अब ना इनको कोई बताने वाला है, ना कोई जवाब देने वाला है, ना कोई दिखने वाला है। कोई शख्स दिखेगा तो उससे बात करेंगे ना। तो ये सहूलत अगर नहीं होगी तो फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक रेगुलेटरी ऐसा बनाए कि सबसे पहले ये पुरानी मैनेजमेंट को फारिग करे और नई मैनेजमेंट लाए। जैसे कि स्टॉक का एमडी जा रहा है, इस तरह के जो शमशाद अख्तर को मैं खास करके गुजारिश करता हूँ कि जो एमडी की जो अंदर जो काम करते थे, उन लोगों ने स्टॉक मार्केट को, स्टॉक की प्रॉपर्टी को और पीएसएस के शेयर को काफी नुकसान पहुंचाया है। सारा बहुत बड़ा करप्शन करके पीएसएस का डिविडेंड भी नहीं आ रहा, हालांकि मार्केट के अंदर इतना वॉल्यूम हो रहा था। ये इस वक्त पीएसएस के शेयर 25-26 रुपए होने चाहिए, अब 15-16 पे ट्रेड कर रहे हैं। और चाइनीज के दौर में 28 रुपए में ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि वहां पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसके बाद ये मैनेजमेंट ने ऑफिसें बंद कर दी, इनके ट्रेडिंग हॉल के बूथ बंद कर दिए, और इनके लोगों को एंट्री बंद कर दी। तो फिर लोग इसमें स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं जा रहे, फॉरेन मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो ये मार्केट अगर लोगों को नजर आएगी तो यही इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले एक दौर में था हर कोई स्टॉक में आता था, इन्वेस्टमेंट करता था। अब उन लोगों ने सहूलत खत्म कर दी है, तो सहूलत बढ़ाएं और टैक्सेस वगैरह कम करें, तो हमारे मुल्क में आप किसी से आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तानी के पास इतना पैसा है कि वो 4-5 बिजनेसमैन भी पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। तो आम अगर 50 लोग बड़े बड़े मिल जाए तो भी आधा कर्जा उतर सकता है। तो आप अच्छी मैनेजमेंट लाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा, और मार्केट भी हमारी बहुत अच्छा रेवेन्यू देगी। जैसे कि लाख इंडेक्स से, लाख नहीं मिल गया 2 लाख इंडेक्स हो जाएगा, और रिजर्व भी बढ़ जाएगा हमारा, और हमारा रुपया भी मजबूत हो जाएगा। एशिया में हमारा सबसे ज्यादा वीक रुपया है, और सबसे ज्यादा सहूलत और सबसे ज्यादा माध्यम हमारे पास है। तो ये इसके लिए अच्छी मैनेजमेंट और अच्छा सेक्टर, अच्छी मतलब काम होना चाहिए, तो सारी चीजें सही हो जाएगी। खास करके मैं जो स्टॉक की एमडी से जो चीफ एग्जीक्यूटिव, उनसे मैं कह रहा हूँ कि आप स्टॉक के मैनेजमेंट को चेंज करें, और ये जो चीजें चोरी चोरी कर करके घर अपने घरों में ले जाते हैं उनको पकड़े। इनकी जो लाख रुपए की भी आदमी नहीं, इनको आप 12-12 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। उनकी तनख्वाह इसलिए मिलती है कि लोगों को तंग करे, लोगों को ना आने दें। मेरे कितने अपने जानने वाले थे, वो इन्वेस्टमेंट करते थे स्टॉक में, उनको आने ही नहीं दे रहे थे, उनको तंग कर रहे थे। अब यहाँ नहीं बैठो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को ये लोगों ने फिर दूसरी गैर मुल्की करेंसी में कर ली, गोल्ड में कर लिया। बोले यहाँ तो काम करने जैसा है ही नहीं, यहाँ तो पता नहीं क्यों नजर ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग काम करते थे सब यही लॉस करके खत्म हो गए। तो ये एक काम अच्छा हो जाए तो इंशाल्लाह हमारी मार्केट भी अच्छी हो जाएगी, और हमारा काम भी अच्छा हो जाएगा, और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। बेशक बेशक। भाई मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगी कि अभी पूरा ये जो महीना था
ये पूरा निकल गया कि इसी उसमें कि मंदी तेजी की जो है मिली जुली सूरत हाल, और ज्यादातर हम देखें तो ये एक मंदी की सूरत हाल हमें ज्यादा नजर आई, क्योंकि सेलिंग भी काफी होती रही मार्केट में। और ये भी कहा गया है कि कोई बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट कोई इस वक्त फिलहाल थोड़ी एहतियात की जाए इस हवाले से। तो अभी मुझे ये बताएं, अब ये महीना तो एंड हो गया जैसे तैसे, अब आने वाले महीने में अगस्त में क्या पोजीशन रहेगी? रिजल्ट सीजन भी है, और ये इंटरेस्ट रेट के बाद हम काफी पॉजिटिव चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि किन सेक्टर्स को आप देख रहे हैं, कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आपको लगता है कि हाँ अब इन सेक्टर्स ये चलेंगे, और जो है क्या सूरत हाल रहेगी, थोड़ा सा ये बताएं। देखिए इस वक्त तो अगस्त में देखो, अभी आज एक न्यूज आई कि गवर्नमेंट की मीटिंग थी 5 तारीख को, 5 अगस्त को। वो इमरजेंसी कॉल करके आज मीटिंग हुई है, तो अब उसका जो रिजल्ट आता है पॉलिटिकल का, उसके हिसाब से मार्केट चलेगी। इस वक्त जो हमारे देखो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उसके लिए एक तो पॉलिटिकल हालात सही नहीं है। तमाम पार्टियों को, खास करके एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि तमाम मुज़ाकरात करके मुल्क को आगे ले जाए, और इसके बाद एक हमारी जो मैनेजमेंट को सही करें, रूल ऑफ रेगुलेशन थोड़ा इजी करें, थोड़े टैक्सेस वगैरह कम करें, तो फिर यहाँ मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर ऑयल सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, पावर सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, और खास करके फर्टिलाइजर सेक्टर इनका बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, और स्टील भी सेक्टर बहुत अच्छा है। ऑटो सेक्टर के अंदर नई नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, नई नई न्यूज आ रही है। ऑटो बैटरी बना रहे हैं, ऑटोमेटिक बैटरी बना रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें बना रहे हैं। रशिया से मायदे हो रहे हैं, हमारी जो बसों वगैरह के, ट्रक वगैरह के रशिया से मायदे हो रहे हैं, और ये चीजें तमाम मार्केट के अंदर खड़ी भी हैं, और वाकई मार्केट के अंदर है। चाइना भी हमारी जो है फर्नेस ऑयल से जो हमारे पावर प्लांट चल रहे, तो उसको कन्वर्ट करके कोयले से ला रहा है, वो भी पाकिस्तानी कोयला इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे जो इम्पोर्ट का खर्चा भी कम हो जाएगा। और खास करके हमारे जो बिजली में जो पावर सेक्टर में जो प्राइसेस है, हमारी महंगी बिजली बनती है, वो भी खत्म हो जाएगी। स्कोप मार्केट के अंदर बहुत मौजूद है, सिर्फ मिस मैनेजमेंट जो कर रही है उसको सही लाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दो चीजें का पॉलिटिकल हालात और एक मैनेजमेंट सही हो जाए, तो मुल्क के अंदर बहुत बड़ा रेवेन्यू मौजूद है, और पाकिस्तानी की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारा मुल्क, हमारा रुपया भी मजबूत हो जाएगा, और खास करके हमारी स्टॉक मार्केट भी दुनिया की अच्छी मार्केटों में शुमार हो जाएगी। अच्छा, मुझे कल की मार्केट के हवाले से बताएं कि कल किस तरह से आप मार्केट को देख रहे हैं, और ये भी बताएं कि किन स्टॉक्स में इस वक्त जो है हमारे इन्वेस्टर्स को काम करना चाहिए, थोड़ा सा कल के हवाले से बताएं। देखिए इस वक्त स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि पॉलिटिकल हिसाब से मार्केट बहुत डिस्टर्ब है। आपकी अगर नंबर आ जाते हैं, आपके शेयर में किसी को प्रॉफिट होता है, या टू रेट आपकी शेयर बिक जाते हैं, या फिर आपको थोड़ा लॉस होता है, तो आप ये इसको करवा गुड पी लें, क्योंकि आपको आगे जाके अच्छा चांस मिलेगा। मार्केट इस वक्त एक किस्म की गुड रही है ऊपर जाने में, और डिस्टर्ब हो रही है मार्केट, ये ऊपर जाती है, मार्केट के अंदर सेलिंग आ जाती है, तो एक डीप जरूर लेगी, तो डीप के बाद फिर नया हाई बनाएगी। तो डीप का वेट करें, डीप में बाइंग करेंगे तो आप नए हाई पे बेचेंगे, वरना आप तो फिर यहीं फंसे रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर ये कि वेट करें, अपने स्टॉक को थोड़ा थोड़ा सेल करें, बाइंग ना करें। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी, सेशन से आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।